रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें दो ग्रुप्स की फाइटिंग का जिक्र है। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने इस पूरे पैसेज को स्टडी करेंगे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी कंक्लूडेड दैट हुकर लॉस्ट द बैटल ऑफ चांसलर्स विले मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज डैश, mostly because of his vanity, ignorance, overconfidence, faulty information, vices. Let's see the passage first so that we can get our answer. The Battle of Chancellorsville, one of the most famous battles of the Civil War, took place in Virginia. For months, two armies had been staked out on opposite banks of a narrow river. The Confederate troops were led by perhaps the most revered military tactician in American history, General Robert E. Lee. Robert E. Lee. The Union soldiers, the Union soldiers were led by fighting Joy Hooker. In appearance and personality, and lifestyle, these men were perfect, nearly perfect opposite. Lee, an older man in poor health with a gray beard, had a somber, measured demeanor. Hooker was a blunt, strapping young man whose vanity over his appearance was but one aspect of his egotism, whereas Lee was a devout and principled. Hooker was known for his rollicking enjoyment of both women and whiskey. Despite the fact that Confederacy had won the last four major battles and the Union soldiers were famished, exhausted, and demoralized, Hooker proclaimed, "My plans are perfect." यानी कि चार दफा हारने के बाद भी हुकर का कहना था कि मेरे प्लान्स बड़े परफेक्ट हैं। एंड व्हेन आई स्टार्ट टू कैरी देम आउट, और जब मैं इन्हें शुरू करूंगा, गॉड हैव मर्सी ऑन बॉबी ली फॉर आई शैल हैव नन। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा उस पर रहम करे, तो मेरे दिल में उसके लिए रहम नहीं है। तो ये जो सेंटेंसेस है एक्चुअली बता रहे हैं कि जो इनफैक्ट मिस्टर हुकर है वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर उन्होंने जो है ना वो भरोसा कर रखा है। सो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सर फॉल्टी इन्फॉर्मेशन का कोई जिक्र नहीं, वाइसेस उसमें बेस्ड नहीं है उसके बिहेवियर की, वैनिटी नहीं, वैनिटी तो एक अलग पार्ट है उसके कैरेक्टर का, मगर ओवर कॉन्फिडेंट है वो अपनी स्ट्रेटजी पे या उसकी जो पास उसके नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं उनके ऊपर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर पैसेज स्टडी करेंगे। द कंट्रास्ट बिटवीन ली एंड हुकर इन पैराग्राफ 2 इज इंटेंटेड टू, जो कंपैरिजन किया गया है मिस्टर ली और मिस्टर हुकर का, वो किस बुनियाद पर है, वो किस तरह का है। तो कंपैरिजन कहाँ है जरा यहां पर देखते हैं। The Union soldiers were led by fighting Joy Hooker. In appearance, personality, and lifestyle, these men were nearly perfect opposites. Lee, an older man in poor health with a gray beard, and had a somber and measured demeanor. Hooker was a blunt, strapping young man whose vanity over his appearance was but one aspect of his egotism. Egotism. ठीक है जी, वो अपने फैसलों पर बड़ा और अपनी हालत पर बड़ा फख्र करता था। Whereas Lee was devout and principled. Hooker was known for his rollicking enjoyment for both movement and whiskey. Despite the fact that Confederacy had won the last four major battles and Union soldiers were famished, exhausted, and demoralized, Hooker proclaimed that my plans are perfect. यानी कि उनका कंपैरिजन आपको खास तौर पे यहां नजर आ रहा है कुछ इस डिटेल में। ठीक है जी, इन दो पर्सनालिटीज का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कंट्रास्ट बिटवीन ली एंड हुकर इन पैराग्राफ 2 इज इंटेंडेड टू, क्यों ये कंपैरिजन किया गया, इसकी आखिर बुनियाद क्या थी। शोकेस द डिफरेंट बैकग्राउंड एंड पर्सनल हिस्ट्रीज ऑफ दीज टू एनिमी सोल्जर्स, क्या हमें उनके बैकग्राउंड को जानने के लिए और उनकी हिस्ट्रीज को बताने के लिए सारी बात कही गई। बी, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द आइडिया दैट ली वाज अ मोर वर्चुअस पर्सन, ये समझाने की कोशिश की मी जो ली है वो ज्यादा वर्चुअस पर्सन है हुकर से, देयर फॉर अ बेटर मिलिट्री कमांडर, इसलिए वो बेटर मिलिट्री कमांडर है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बेटर मिलिट्री कमांडर का फैसला उसके कैरेक्टर से नहीं होता। ऑप्शन सी, प्रूव दैट टू मैन विद वेरी डिफरेंट वैल्यूज कुड एंड अप इन अ सिमिलर पोजीशंस ऑफ पावर, यानी दो मुख्तलिफ किरदारों के मालिक एक ही पोजीशन पर पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सजेस्ट दैट इफ हुकर हैड बीन मोर डिवोट एंड प्रिंसिपल ही माइट नॉट हैव आउटविटेड बाय ली, अगर हुकर बहुत ज्यादा डिवोट और प्रिंसिपल होता तो वो ली के जरिए से हार नहीं जाता, शिकस्त उसको नहीं होती। तो भाई ये चीज कंक्लूड करने के लिए उनकी पर्सनालिटीज का एक डिफरेंस बताया गया, ऐसा भी नहीं सर। इम्प्लाई दैट दीज मैन फंडामेंटली डिफर्ड इन देयर अप्रोचेस टू नियरली एवरीथिंग इंक्लूडिंग बैटल। ठीक है जी, यहां पर वजाहत हो गई कि ऑप्शन ई में एक कॉम्प्रिहेंसिव बात की गई कि उन दोनों की पर्सनैलिटीज में हर तरह का फर्क था, इंक्लूडिंग बैटल स्ट्रेटजीज और उसके मैथ पैटर्न के हवाले से भी। तो ऑप्शन ई हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
हमारे पास एक पैसेज गिवन है जिसमें दो ग्रेट फाइटर्स की जो वॉर स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से जिक्र है, और फिर फाइनली उस वॉर का, जो कि वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर की एक बहुत ही मशहूर सी जंग थी, उसका भी नतीजा क्या हुआ ये भी दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम पैसेज को कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन में लेकिन पैराग्राफ थी, द ऑथर कोट्स हुकर एज सेइंग, माय प्लान्स आर परफेक्ट and when I start to carry them out, may God have mercy on Bobby Lee, for I shall have none. The author most likely includes this quote in order to, यानी कि ऑथर ने ये बात किस लिए कही है, बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई ये बात ऑथर ने इसलिए कही है क्योंकि वो समझता है कि उसके जो प्लान्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, और वो मेहरबानी नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा बॉबी ली पे, खुदा करना चाहे तो वो कर दे। इस तरह की बात उसके ओवर कॉन्फिडेंट स्टेट को बताती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम पैराग्राफ में भी इस बात को देख लेते हैं। एग्जैक्टली वो लाइन पैराग्राफ में लिस्टेड है, हम यही बताने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग भी समझ लिया है, और उसके साथ साथ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि लाइन कहाँ पर मौजूद है। My plans are perfect, and when I start, uh, uh, and when I start to carry them out, may God have mercy on Bobby Lee, for I shall have none. ओके जी, ये लाइन है जो कि उसके ओवर कॉन्फिडेंट स्टेट को जाहिर कर रही है। राइट, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए, डिमॉन्स्ट्रेट हुकर्स बिलीव बिलीव इन हिज ओन इनफैलिबिलिटी। एग्जैक्टली ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये सेंटेंस बताता है कि हुकर को अपनी इनफैलिबिलिटी पर बड़ा यकीन था कि वो तो शिकस्त खा नहीं सकता। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ द वे ऑफ लैंग्वेज हैज चेंज। सर लैंग्वेज की तो कोई कहीं कोई बात नहीं है। रिवील दैट हुकर वाज अ डीपली रिलीजियस। नेवर एवर, बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था वो तो। इनफैक्ट जो है वो वाइन और वुमेन में बड़ी इंटरेस्ट रखता था। फॉर शेडो हुकर्स डिफीट एट द हैंड्स ऑफ लीज आर्मी। क्या इसकी अक्कासी की जा रही है कि हुकर हार सकता है, हार जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। ई, पोर्ट्रे हुकर एज मर्सिलेस जर्नल हु वाज कंपेल्ड बाय हिज हेटेड ऑफ ली। यानी कि एक जालिम, एक बहुत ही जुल्म करने वाले हुक्मरान के तौर पे जाहिर हुआ, पता चलता है इससे, जो कि शदीद नफरत करता है बॉबी ली से। ऐसा भी नहीं सर, हमने यहाँ मर्सीलेस वाला फैक्टर नहीं देखा पूरे के पूरे पैसेज में। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर है।